लूका 16 अध्याय 22 से 26 पद। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दें, ताकि वह अपनी अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करें, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकें, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उद्धार ना पाने वालों के लिए आग की झील और गंधक की झील में डाले जाने से पहले जो इंतजार स्थल है वह निचली कब्र है। वे जो बिना उद्धार के मर गए हैं, अब वे निचली कब्र में कैद है और अपनी सजा पा रहे हैं। हम किसी व्यक्ति की उद्धार की अवस्था को किसी न किसी सीमा तक देख सकते हैं जब वह व्यक्ति अपने मृत्यु के बिस्तर पर होता है। नरक के दो दूत उनके पास आते हैं जो उद्धार नहीं पाते कि उन्हें निचली कब्र में ले जाएं। वे डरते हुए और दर्द में मरते हैं। 3 दिनों तक विशाल गड्ढे में रहने के बाद वे अपने अपने स्थानों में भेज दिए जाते हैं, जहां पर वे अपने अलग अलग प्रकार के पापों और उनके परिमाण के अनुसार दंड पाते हैं। निचली कब्र अंधकार और बेचैनी से भरा हुआ स्थान है, और वो निरंतर ज्वाला से जलता रहता है। वहां का अंधकार और बेचैनी आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। वहां की यातना, मारपीट, चुभन और चीर-फाड़ के कारण वहां के लोगों की कराहट कभी नहीं रुकती। मैं क्यों इस स्थान पर आया, वे बार बार पछताते हैं, चाहे वे कितने ही बार क्यों ना पछताएं, लेकिन वो बहुत देरी है। मुझे आशा है कि आप केवल भलाई का अनुसरण करेंगे वचनानुसार, ताकि आपका नरक से कोई लेना देना ना हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन टीवी दर्शकों, आपको पता होना चाहिए कि नरक के ये संदेश कितने महत्वपूर्ण हैं। नरक और स्वर्ग की किताबें बहुत सी भाषाओं में अनुवाद की जा चुकी हैं। संसार भर में वे बेची जा रही हैं। और जिस बात का मुझे दुख होता है वो ये कि बहुत सारे लोग आजकल के दिनों में आत्महत्या कर देते हैं। कोरिया में भी बहुत से सेलिब्रिटीज वो आत्महत्या कर रहे हैं। खाली कोरिया ही की बात करें, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है। यदि उन्हें नरक के बारे में पता होता तो वे आत्महत्या नहीं करते। वे स्वर्ग और नरक के बारे में नहीं जानते थे। वे डिप्रेशन का शिकार बन गए और फिर उन्होंने आत्महत्या कर दी। आपको धन्यवादी होना चाहिए इस बात के लिए कि आप जानते हैं कि एक स्वर्ग है और नरक है। विश्राम दिन और दशमांश वो मसीह जीवन की आधारिक चीजें हैं। वो उद्धार के लिए आवश्यक है, इसलिए ये बातें अधिक जोर देकर नहीं बोली जा सकती। यद्यपि मैं साल भर भी आपसे उसके बारे में ना बोलूं, तो भी मुझे आशा है कि वे संदेश आपके हृदय में धुंधले ना पड़ जाएं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उन्हें हृदय में रखें और पूरी तरह से उन्हें मानें। तो आप सच्चे मसीह बन सकते हैं जिनका नरक से कोई लेना देना नहीं। आइए अब हम फिर से नरक के संदेश पर लौटते हैं। हम निचली कब्र से शुरू करेंगे। लूका 16 अध्याय 24 पद में धनी व्यक्ति अब्राहम से इस तरह से कहता है, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करें, क्योंकि मैं इस ज्वाला से तड़प रहा हूं। इस वक्त धनी निचली कब्र की ज्वाला में तड़प रहा है। निचली कब्र उन लोगों के लिए इंतजार स्थल है जो उद्धार नहीं पाते हैं गंधक और आग की झील में जाने से पहले। मैं आपको बताऊंगा कि इस निचली कब्र में किसको किस तरह की सजा मिलती है। मुझे आशा है कि यह संदेश आप में जीवन बने। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप सब उज्जवल ज्योति में निवास करें।
मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, इससे पहले कि आज का संदेश हम शुरू करें, संक्षिप्त रूप से हम पिछले संदेश का अवलोकन करेंगे। कुछ लोग स्वर्ग और नरक के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब मरेंगे तो तब देख लेंगे, लेकिन स्वर्ग और नरक सचमुच है। मरने के बाद नरक के बारे में जानेंगे तो बहुत देरी हो चुकी होगी। वे उद्धार से बहुत दूर हैं। बाइबल नरक के बारे में बताते हैं। साथ ही वे चिन्ह और चमत्कार जो केवल परमेश्वर के सामर्थ्य से प्रकट होते हैं, वो प्रमाणित करते हैं कि बाइबल के सारे वचन सत्य है। परमेश्वर क्यों साफ रूप से स्वर्ग और नरक के बारे में इस कलीसिया को बता रहा है? क्यों उसने हमें किताबों में उन्हें छापने के योग्य बनाया और हम उसका वितरण कर पाए हैं? परमेश्वर इस कलीसिया में चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करता है जो बाइबल में लिखे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि यही कलीसिया स्वर्ग और नरक की किताबों का प्रकाशन करें ताकि लोग विश्वास कर सकें? उन किताबों का वितरण संसार भर में किया जा रहा है। पूरे संसार भर में, हर देश में लोग उन किताबों पर विश्वास नहीं करते। यदि उन किताबों को कोई और कलीसिया छापती जहां पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट नहीं होते, परमेश्वर के सामर्थ्य प्रकट नहीं होती, परंतु क्योंकि यह कलीसिया चिन्ह और चमत्कार और परमेश्वर के सामर्थ्य दिखाती है जैसे कि बाइबल में लिखा है, इसे लोगों को विश्वास करने में मदद मिलती है। जब हम स्वर्ग और नरक के बारे में बातें करते हैं तो कुछ लोगों को अचंभा होता है कि क्यों पिता परमेश्वर ने ऐसा भयानक स्थान बनाया। जब किसान फसल उगाता है तो खाली उसको अच्छा अनाज ही नहीं मिलता, बल्कि उसके पसीने बहाने और परिश्रम के बावजूद भी उसे भूसी प्राप्त होती है। यद्यपि किसान उसे ना भी चाहे तो भी भूसी निकलती ही है। जब परमेश्वर इस धरती पर मनुष्यों को बोता और उनकी जुताई करता है तो उसके साथ भी ऐसा ही है। कुछ लोग अनाज बनेंगे और परमेश्वर के सदृश बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो भूसी के समान होंगे। क्या परमेश्वर ने उन्हें भूसी बनाया है? उन्होंने स्वयं अपने आप को भूसी बनाया है। भूसी के समान लोग वो स्वर्ग नहीं जा सकते, इसलिए परमेश्वर को मजबूरी से नरक बनाना पड़ा। परमेश्वर अपने आप में प्रेम है। वो नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नरक में गिरे। 2000 में मैंने इसे और भी महानता से महसूस किया था। पिता परमेश्वर एक और अधिक आत्मा को बचाना चाहते हैं। जब वो पाप करते हैं जिसकी वजह से वो मृत्यु की ओर जाते हैं, पिता परमेश्वर को दुख होता है। पिता परमेश्वर इंतजार करते हैं, सहते हैं जब तक कि वे वापस ना लौट जाएं। जब लोग आज्ञा पालन नहीं करते तो लोग बीमार हो जाते हैं या दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। बीमार होने के द्वारा पिता परमेश्वर उनसे पश्चाताप कराते हैं ताकि वो उद्धार पा सके, शर्मनाक उद्धार पा सकें। यहां तक कि पिता परमेश्वर उन्हें शर्मनाक उद्धार तक देना चाहते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर इंतजार करते हैं, सहते हैं। इसलिए परमेश्वर के बहुत से दासों के द्वारा पिता परमेश्वर बेदी से अपने वचन का प्रकाशन करते हैं। लेकिन जब लोग आज्ञा पालन नहीं करते तो उनके ऊपर नरक की मोहर लग जाते हैं। वो अनदेखे हो जाते हैं और उद्धार नहीं पा सकते। इसलिए उसने हम पापियों के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा और पाप की समस्या का समाधान किया। परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा भी भेजा है। हम जो कमज़ोर हैं, पापों को दूर करने के लिए, वचनानुसार जीने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। जब आप उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु को ग्रहण करते हैं, पिता परमेश्वर आपके हृदय में पवित्र आत्मा भेजता है और पवित्र आत्मा आपको हमेशा आपके हृदय में खटखटाता है ताकि आप परमेश्वर को ना छोड़ें या पाप ना करें। लेकिन लोग नहीं सुनते और वो अपने आप से ही नरक का मार्ग चुनते हैं। इसलिए ये परमेश्वर नहीं है जो उन्हें उस मार्ग पर ले जाएं। पिता परमेश्वर हर तरीके से कोशिश करते हैं कि लोग पाप ना करें बल्कि उद्धार पाएं। पिता परमेश्वर किसी को भी नहीं छोड़ते। अगर किसी व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी भी संभावना है उद्धार पाने की, उदाहरण के लिए भले और धर्मी परमेश्वर ने उनके लिए भी उद्धार का मार्ग खोला है जिन्होंने कभी भी उद्धारकर्ता यीशु के बारे में नहीं सुना। और साथ ही परमेश्वर ने छोटे बच्चों के लिए भी उद्धार का मार्ग खोला है जो बहुत कम उम्र में मर जाते हैं और प्रभु पर विश्वास नहीं करते और उसे विवेक का न्याय कहते हैं। और साथ ही जब लोग पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों को भी उद्धार देते हैं, जैसे कि केन जिसने अपने ही भाई हाबिल को मारा, और साथ ही साथ आदम भी जो सब मनुष्यों के गिरने का कारण बना।
इसके बावजूद भी लोग पिता परमेश्वर के इस प्रेम को नहीं समझते, बल्कि आसानी से परमेश्वर को गलत समझ बैठते हैं। और ये स्थिति कितनी दुखद है। इस क्षण में मुझे आशा है कि आप त्रिएक परमेश्वर के प्रेम को महसूस करें, जो सब समय से बढ़कर अधिक मेहनत कर रहे हैं जब तक कि हम उद्धार न प्राप्त करें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, स्वर्ग और नरक को समझने के लिए सबसे पहले हमें अधोलोक या कब्र की संकल्पना को समझना होगा। कब्र दो भागों में विभाजित है। ऊपरी कब्र जो स्वर्ग से संबंध रखती है और निचली कब्र जो नरक से संबंध रखती है। ऊपरी कब्र उन लोगों के लिए इंतजार स्थल है जो उद्धार पाते हैं। पुराने नियम के समय में विशेष रूप से प्रभु के क्रूस उठाने से पहले वो जिन्होंने उद्धार पाया था, ये इस ऊपरी कब्र में थे। और प्रभु के पुनरुत्थान के बाद वे जिन्होंने उद्धार पाया है, वे स्वर्गलोक के इंतजार स्थल में इंतजार कर रहे हैं जब तक कि प्रभु अपने द्वितीय आगमन में हवा में नहीं आते। वो जो उद्धार पाते हैं वे अब केवल 3 दिन तक ही ऊपरी कब्र में रहते हैं, और 3 दिनों का यह समय उनके लिए वो समय है जिसके द्वारा वे आत्मिक क्षेत्र की आदत डालते हैं, क्योंकि वो स्थान पहले स्वर्ग के स्थान की तुलना में बिल्कुल अलग है जब वो पहले स्वर्ग में रहते थे। इसलिए हमें समय की आवश्यकता होती है कि हम सीख सकें कि नए स्थान में रहने की आदत हम कैसे डालें। और साथ ही वो गर्भाशय जो 5 महीने से ऊपर के हैं, जब वे मर जाते हैं तो उनका प्राण ऊपरी कब्र में जाएगा और वहां पर निवास करेगा, क्योंकि इस धरती पर उनका जन्म कभी नहीं हुआ, ना ही उनकी मनुष्य जुताई हुई। इसलिए वे एक अलग स्थान में वहां रहते हैं। जब एक शिशु 6 महीने का होता है अपनी मां के गर्भ में, उस वक्त पिता परमेश्वर उसे आत्मा देता है। और यद्यपि वो गर्भस्थ शिशु गर्भ में ही मर जाए, क्योंकि आत्मा अविनाशी होता है, इसीलिए उनके पास कोई मौका नहीं होता कि उनकी जुदाई हो। इसलिए पिता परमेश्वर उन्हें ऊपरी कब्र में रखते हैं। निचली कब्र उनके लिए इंतजार स्थल है जो उद्धार नहीं पाते हैं। जब से मनुष्य इतिहास शुरू हुआ है, वे लोग जो बिना उद्धार पाए हुए मर गए हैं, वे तुरंत ही नरक नहीं जाते हैं। वे आग की झील या गंधक की झील में तब जाएंगे जब मनुष्य जुताई खत्म हो जाएगी और महाश्वेत न्याय सिंहासन समाप्त हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में यूहन्ना ने इस तरह से लिखा कि समुद्र ने, मृत्यु ने, अधलोक ने मरे हुओं को दे दिया और उनका न्याय हुआ और उन्हें आग की झील में डाला गया। इसलिए वे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है, उनका न्याय होगा। इसीलिए आपको कभी भी ऐसे पाप नहीं करने चाहिए जो मृत्यु की ओर ले जाते हो। कभी भी ऐसे पाप आपको नहीं करने चाहिए, ठीक है? आइए हम एक बार फिर से नरक का चित्रण देखेंगे। नरक का सबसे ऊपरी सिरा निचली कब्र है, और जैसे जैसे आप नीचे की ओर आते हैं तो नरक और भी गहरा होता जाता है। दूसरे शब्दों में आग की झील और फिर गंधक की झील, जहां पर लोग तब डाले जाएंगे जब महाश्वेत न्याय सिंहासन होगा। सबसे नीचे जो है वो अथाह कुंड है, जहां पर दुष्ट आत्माएं कैद में रखी जाएगी। हालांकि नरक ऐसा नहीं दिखता है। ये सिर्फ एक चित्रण है आपकी मदद करने के लिए कि आप समझ सकें। इस चित्रण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि नरक में इस तरह से अलग अलग स्थान हैं जिनकी गहराई और आयाम अलग अलग है। वे जो बिना उद्धार के मर गए हैं, इस वक्त वो निचली कब्र में कैद है और अपनी सजा पा रहे हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हजारों वर्ष पहले मर गए, कुछ ऐसे हैं जो कुछ दिनों पहले ही मरे हैं। कुछ लोग गंभीर सजा 1000 सालों से वहां पा रहे हैं उनके पापों के अनुसार। प्यारे भाई और बहनों, हम उद्धार का परिमाण किसी न किसी सीमा तक देख सकते हैं उन लोगों को देखने के द्वारा जब कोई लोग मर रहे होते हैं। बहुत से मामलों में जो लोग मर रहे होते हैं वे अंतिम क्षण के दौरान आत्मिक क्षेत्र को देखते हैं। वे जो उद्धार पाते हैं वे 2 स्वर्गदूतों को देखते हैं जो श्वेत वस्त्र पहने हुए होते हैं। ये 2 स्वर्गदूत उनके पास आते हैं उन्हें स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए। इसलिए वे 2 स्वर्गदूत वहां पर तब तक इंतजार करते हैं जब तक वह व्यक्ति अंतिम सांसें ना ले लें।
जैसे ही अंतिम सांस वो व्यक्ति लेता है तो वे दो स्वर्गदूत उसे ले जाते हैं। और वे जो इन स्वर्गदूतों को देखते हैं, जो उज्जवल ज्योति में उनका इंतजार कर रहे होते हैं, वे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ शांति से आंखें मूंद लेते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं उनके साथ ये बिल्कुल अलग होता है जो नहीं बचाए जाते। वे जो बचाए जाते हैं वे शांति से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। और उनकी मृतक देह भी काफी समय तक कठोर नहीं होती है। उनका बाहरी रूप संरक्षित रहता है और वे काफी दिनों तक जिंदा दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ नरक के दो स्वर्गदूत उनके पास आते हैं जो उद्धार नहीं पाते हैं, उन्हें निचली कब्र में ले जाने के लिए। वे जो मृत्यु से पहले नरक के दूतों को देखते हैं, वे अपनी अंतिम सांसें खौफ के साथ लेते हैं। नरक के ये दो दूत काले वस्त्र पहनते हैं, काली टोपी पहनते हैं, और वे लोग दर्द में और डर में मरते हैं। इसलिए उनके चेहरे इतने अंधियारे होते हैं और उनके शरीर बहुत जकड़ जाते हैं। कुछ लोगों की तो आंखें खुली रह जाती हैं। उनके मामलों में जिनका विश्वास कमजोर होता है, जिनका उद्धार निश्चित नहीं होता, उनके विषय में दोनों ही स्वर्ग और नरक के दूत आते हैं और एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। अगर स्वर्गदूत उन्हें ले जाने की कोशिश करते हैं तो नरक के दूत आपत्ति जताते हैं कि उसके पास विश्वास नहीं है उद्धार पाने का। इस तरह के मामले में वे जिनके पास अच्छा विश्वास है उन्हें आराधना करनी चाहिए और भजन गीत गाने चाहिए। उन्हें निरंतर उस व्यक्ति में विश्वास उत्पन्न करना चाहिए ताकि वो उद्धार पा सकें। इस तरह के मामले में यदि आप वहां पर है तो आपको प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के भजन गाने चाहिए। ठीक है, आपको नरक के दूतों के सामने ये घोषणा करनी है कि यह आत्मा उद्धार पाएंगी क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा उद्धार पा लिया है। फिर उस व्यक्ति के अंदर विश्वास आ सकता है। वे जिनका कमजोर विश्वास होता है वे अच्छा विश्वास पा सकते हैं क्योंकि वे ऐसी अवस्था में हैं जिसमें या तो वे नरक भी जा सकते हैं या स्वर्ग भी। परंतु यदि वह व्यक्ति, अगर उसके पास उद्धार पाने का अच्छा विश्वास है, तो आप स्वर्ग के गीत उसके विषय में गा सकते हैं। एक व्यक्ति कितना अधिक मायूस होगा स्वर्ग और नरक की सड़क के बीच में उस कांटे के पास। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस बात को जानने के द्वारा अपने परिवार और पड़ोसियों में सुसमाचार का प्रचार करें। जो भी है, यदि वो व्यक्ति उद्धार पाता है और स्वर्ग जाता है इस तरह से, तो ये सौभाग्यशाली मामला है। लेकिन जो उद्धार नहीं पाते, नरक के दो दूत उन्हें निचली कब्र में ले जाते हैं और उन्हें एक प्रकार के बड़े गड्ढे में डाल दिया जाता है। मैंने कहा कि वो जो उद्धार पाते हैं उनकी आत्मा उनके देह से निकलकर ऊपरी कब्र में 3 दिनों तक जाती हैं और वहां अभ्यास करती हैं। इसी प्रकार से जो उद्धार नहीं पाते वे भी इंतजार स्थल में निचली कब्र में 3 दिनों तक जाते हैं और ये विशाल गड्ढा ऐसा ही इंतजार स्थल है। वे जो उद्धार नहीं पाते हैं उनके लिए भी सब कुछ नया होगा, अनजान होगा, जैसे ही उनकी आत्मा उनकी देह से निकलती हैं। इसीलिए उन्हें भी आत्मिक क्षेत्र के साथ अनुकूलित होने के लिए समय की जरूरत होती है। वे आत्माएं जो ऊपरी कब्र में जाती हैं या स्वर्ग लोक में, वे केवल आनंद और शांति से भरी रहती हैं। उनका धरती का जीवन आंसू से और दुख से भरा था, वो सब का सब अब खत्म हो जाता है। वे खुशी से भर जाते हैं और महिमावान जीवन की आशा से भरे रहते हैं जिसका वो आनंद लेंगे। लेकिन निचली कब्र इस तरह का इंतजार स्थल नहीं है। ये ऐसा स्थान है जहां पर क्रूर दर्द शुरू होता है जिसकी तुलना इस धरती के दुख दर्द से नहीं की जा सकती। वहां पर कोई आशा नहीं हो सकती, वहां का दर्द केवल बढ़ता रहता है। वो उसी क्षण से इस वास्तविकता का सामना करते हैं जिस क्षण से नरक के दूत उन्हें ले जाते हैं और उस स्थान में डाल देते हैं। और यहाँ से बहुत अलग अलग प्रकार के पक्षी अपनी बड़ी और तीखी चोंच के द्वारा लोगों को नोचने लग जाते हैं। ये पक्षी इस धरती के पक्षियों से अलग है। वे आत्मिक प्राणी हैं जिनका रूप बहुत ही भयानक और बहुत ही भद्दा होता है। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आत्मा तो कोई दर्द महसूस नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि यह पक्षी भी आत्मिक प्राणी हैं, इसलिए वो आत्मा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लोगों को महान दर्द होता है जब ये पक्षी उन्हें नोचते हैं। जब कभी भी ये पक्षी उन्हें तीखी चोंच मारते हैं तो वे उनकी त्वचा और मांस को फाड़ कर ले जाते हैं। वहां पर छुपने का कोई स्थान नहीं,
वे उसी गड्ढे में कराहते, रोते और घबराते रहते हैं। आप कल्पना कीजिए, असंख्य आत्माएं जिन्हें कोई होश नहीं है, पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं उस बड़े गड्ढे में। वे जो नर्क पर विश्वास नहीं करते थे, वे डर से कांपेंगे ये सोचते हुए कि नर्क तो सचमुच है, अब मैं क्या करूं। परंतु वहां पर वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, कोई भी नहीं जो उनकी मदद कर सके उसे निकलने से। मान लीजिए आप नई यरूशलेम जाते हैं, लेकिन आपके बच्चे वो नर्क चले गए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। 3 दिन बड़े गड्ढे में गुजारने के बाद वे अपने अपने स्थानों में जाते हैं, अपनी अपनी सजा को पाने के लिए, उनके अलग अलग प्रकार के पापों और पापों के परिमाण के अनुसार। कभी कभार कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि मेरी पत्नी एक अच्छी मसीह है, और जब वो मेरे लिए प्रार्थना करेगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा, जहां कहीं वो जाएगी मैं भी उसके साथ जाऊंगा। ऐसे भी पति है जो इस तरह से कहते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। स्वर्ग का सुंदर राज्य विशाल स्थान है, और नर्क भी एक विशाल स्थान है। सिर्फ अगर हम निचली कब्र देखें, जो नर्क का सिर्फ एक हिस्सा है, उसमें बहुत सारे स्थान हैं और इंतजार स्थल उसमें से एक है। असंख्य आत्माएं जो उद्धार नहीं पाती हैं, वे हर जगह डाली जाती हैं। निचली कब्र गर्म और अंधियारा स्थान है, और वहां पर निरंतर ज्वाला जलती रहती हैं। वहां का खौफ और बेचैनी आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। वहां पर यातना, चुभन, मारपीट और आपके मांस की चीर फाड़ के कारण वहां के लोग कराहना कभी नहीं रोकते हैं। यद्यपि उनकी आंखें हैं, तो भी कहा नहीं जा सकता कि उनके पास आंखें हैं। यद्यपि उनके पास मुंह है, तो भी कह नहीं सकते कि उनके पास मुंह है। कैसे हम वहां के दर्द को बयां करें? हाथ पैर होने के बावजूद भी ऐसा महसूस करते हैं कि उनके पास वे है ही नहीं। इस धरती पर अगर आपके अंग काट दिए जाते हैं तो बस उतना ही। यद्यपि आप बड़ा दर्द महसूस करते हैं, तो मरने के बाद वो दर्द खत्म हो जाता है, या फिर थोड़े समय के बाद आप उस दर्द को भूल जाते हैं। लेकिन आत्मा के लिए, यद्यपि उनके शरीर के अंग काट दिए जाते हैं, लेकिन वो अंग फिर से बनते हैं। हालांकि उनका बहुत सा लहू बहता है, तो भी उसका कोई अंत नहीं होता। अगर किसी युद्ध क्षेत्र में आप अपनी बाजू खो बैठें, तो जब आप स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, आपको वो वापस मिल जाएगी। जब त्वचा छिल दी जाती है, हड्डियां कुचल दी जाती हैं, आंतें बाहर निकलने लगती हैं, परंतु क्षण भर में वे ठीक हो जाती हैं, और उसके बाद वो यातना फिर से शुरू होती हैं। वो सजा बार 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 दोहराई जाती हैं, और वो समय कभी खत्म नहीं हो सकता, और ना ही वो कभी मर सकते हैं। लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन उनकी आत्मा वो खत्म नहीं होती हैं, और वो नरक में सजा पाती हैं। एक क्षण का भी आराम नहीं होता। वो निरंतर लोगों की कराहट और अत्यंत दर्द को सुनते रहते हैं। वो कराहना ऐसा महसूस होता है जैसे मानो आपके कान के पर्दे फट रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आप जरा कल्पना कीजिए किसी युद्ध के भयानक दृश्य को। कुछ बुजुर्ग लोग, उन्होंने युद्ध का अनुभव किया है स्वयं से, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने टीवी पर देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। यदि आप इस तरह की कुछ फिल्में देखें, तो आप देख सकते हैं उसमें कुछ लोगों को अत्यधिक यातना दी जाती हैं, और आप देख सकते हैं कि वो यातना कितनी क्रूर और अमानवीय होती हैं। वो एक एक टांग को एक एक खंभे पर बांध लेते हैं, और बीच में 2 डंडे डाल देते हैं, और फिर उन डंडों को खींच देते हैं, और टांगों की हड्डियां टूटने लग जाती हैं। और कभी कभार
वो उनके नाखूनों के ऊपर भारी और नुकीली चीजें रख लेते हैं और उसके ऊपर जोर देते हैं। और इससे भी बदतर मामले में वे गर्म लोहे का इस्तेमाल करते हैं और उनके हृदय पर या उनकी पीठ पर मारते हैं। और यदि लोग बेहोश हो जाते थे तो वे इंतजार करते थे जब तक वे होश में ना आ जाएं। और ये अमानवीय यातना हुआ करती थी। परंतु परंतु नरक में ये यातना और भी महान होगी। भयंकर युद्ध में बहुत से सैनिक जख्मी हो जाते हैं और कराहने और तड़पने लग जाते हैं। कुछ अपने अंगों के लिए रोते हैं जो टूटकर अलग हो चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी आंखें खत्म हो जाती हैं। कुछ लोगों के दिमाग बाहर निकलने लग जाते हैं, और कुछ लोग बड़े विस्फोट की तीव्र आवाज के कारण अपने होश खो बैठते हैं और हमेशा के लिए सदमे में चले जाते हैं। और हवा विस्फोट के धुएं से, मरे हुओं के टुकड़ों से और लहू से भर जाती हैं। वहां पर चीखें और तड़प लगातार चलती रहती हैं। इसे हम कह सकते हैं ये जीवित नर्क है। परंतु हम नर्क की तो तुलना भी शुरू नहीं कर सकते हैं इस युद्ध क्षेत्र से, इस निर्दयता से और इस यातना से। वे उस सजा की पीड़ा की तड़प में रहते हैं और सोचते हैं कि कैसे वे इसे बाहर निकल सकें, परंतु उन्हें आशा की छोटी सी किरण तक नहीं मिलती। और जो उन्हें मिलता है वो है निचली कब्र की मनहूस वास्तविकता, जिसे वे कभी भी भाग नहीं सकते हैं। और उससे भी ऊपर वो आग से और गंधक से जलते हुए नरक को देख सकते हैं। वे जानते हैं कि वे या तो आग की झील में या गंधक की झील में जा गिरेंगे। जब वे निचली कब्र में होते हैं वे जानते हैं कि वे कहां डाले जाएंगे। अंतिम न्याय के बाद वे जानते हैं कि किस तरह का न्याय उनका होगा और वो कौन से हिस्से में जाएंगे। जब आप जेल में जाते हैं, जो बहुत बार जेल जा चुके होते हैं, वे पहले से जानते हैं कि किस तरह का दंड उन्हें दिया जाने वाला है। इसलिए वे जो निचली कब्र में है वे पहले से जानते हैं। वे धुंधले रूप से जानते हैं कि क्या वे आग की झील में या गंधक की झील में डाले जाएंगे। उनके भविष्य के इस डर के कारण शारीरिक दर्द के साथ साथ उन्हें मानसिक दर्द भी होता है, और वे बार बार सोचकर पछताते हैं, ये सोचते हुए कि अगर यहीं पर इतना दर्दनाक है तो उस आग में ये किस तरह का होगा और अधिक कितना दर्द वहां पर होगा। मैं कैसे वहां पर सह पाऊंगा? क्यों मैं यहां पर आया? चाहे वो कितनी ही बार क्यों ना पछताएं, वो पहले से देरी हो चुकी होगी। उसका कोई फायदा नहीं होगा। वे पछताएंगे तो सही, लेकिन वो बहुत देरी होगी। उसका कोई फायदा नहीं होगा। वे अनंत शोक और विलाप करेंगे। अगले सत्र से मैं आपको निचली कब्र की सजा के बारे में बताऊंगा, जो प्रत्येक की उम्र और प्रत्येक के पाप के आधार पर दी जाते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हाल ही में एक यूरोपियन देश में बहुत ही दुखद घटना हुई। कुछ लोग नास्तिक होते हैं, अर्थात वे जो कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। उन्होंने एक बस पर एक इश्तहार छापा। ये मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, और उसमें लिखा था कि अनुमानित रूप से कोई परमेश्वर नहीं है, इसलिए चिंता छोड़ दीजिए, अपने जीवन का आनंद लीजिए। अनुमानित रूप से कोई परमेश्वर नहीं है, हाँ। और यह चार्ल्स डाउन की 200वीं सालगिरह पर हो रहा था, जो कि डार्विनियन विकासवाद का बनाने वाला था। विकासवाद का बनाने वाला, ठीक है। लेकिन क्या बिना परमेश्वर के हम जीवन का आनंद ले सकते हैं? क्या बिना परमेश्वर के कभी आपने जीवन के बारे में सोचा है, जो कि एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है? अनुमानित रूप से आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे ऐसे जीवन की। किस तरह का आनंद है बिना परमेश्वर के आपके पास। हालांकि हम संकरे मार्ग पर चलते हैं, अपने आप को नियंत्रित करते हुए बहुत सी बातों में, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं।
लेकिन ऐसा करने का हम पर दबाव नहीं है, ये विश्वास है। प्रेरित पौलुस रोमियो 8 अध्याय 18 में कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हम इस समय को विश्वास और आशा के साथ लेते हैं उस महिमा के लिए जो बाद में हमें मिलेगी। इससे भी बढ़कर हम खुशी को महसूस करते हुए आगे चलते हैं, पिता परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हुए। आप कल्पना कीजिए कि अगर सभी लोग विश्वास करें कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो फिर ये संसार कैसा हो जाएगा। लोग अपना विवेक खो बैठेंगे क्योंकि हर कोई अपने लाभ के पीछे चलेगा। केवल जंगल का नियम बन जाएगा। कमजोर बलवान का शिकार बन जाएगा। यदि परमेश्वर नहीं होता तो स्वर्ग और नरक भी नहीं होते। तो क्या हम अपना आनंद ले पाते? हम नहीं ले पाते। और ये कहावत भी है कि बिना कानून के सब उल्टा पुल्टा और भ्रमिक हो जाता है। उसी प्रकार से ये संसार परमेश्वर के न्याय और सटीक सत्य के बगैर कभी भी आरामदायक नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, उनके पास विवेक है, इसीलिए कम से कम उनके पास विवेक है। यदि सभी लोग विश्वास करें कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो उनके पास कोई विवेक होगा ही नहीं। जैसा उनको अच्छा लगे वे वैसा ही करेंगे। जैसा उन्हें अच्छा लगे वे सभी प्रकार के पाप करेंगे, अपने फायदे को ढूंढेंगे। और ये संसार कितना अराजक हो जाएगा। तो इस तरह के संसार में कौन भलाई के पीछे चलेगा? कौन अपने पड़ोसी के लिए अपने आप को बलिदान करेगा? ज्यादातर लोग सबसे अधिक आनंद लेने की कोशिश करेंगे, अपने लाभ के पीछे चलते हुए, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए। इस तरह का संसार अपने आप में जीवित नरक बन जाएगा। मुझे आशा है कि आप केवल भलाई का अनुसरण करें वचनानुसार, ताकि आपका नरक से कोई लेना देना ना हो। आपको साफ रूप से पता होना चाहिए कि शत्रु दुष्ट और शैतान कैसे आपको नरक ले जाने की कोशिश करता है। बहुत से लोग जिनकी आत्मिक आंखें हैं वे देख सकते हैं कि शत्रु दुष्ट और शैतान कैसे लोगों को पाप में गिराने के लिए धोखा देता है, परमेश्वर से अलग करने के लिए, उन्हें नरक खींचने के लिए। क्योंकि जब वे पाप करते हैं वे परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। बहुत से जवान लोग और छोटे बच्चे भी, वे भी आज इंटरनेट के आदी हो गए हैं। अगर हम कोरिया की बात करें तो मुझे पता चला है कि सैकड़ों हजारों लोग इंटरनेट के आदी हो गए हैं। पिछले शनिवार को एक अभिभावक मेरे पास आया और कहने लगे कि उनकी बेटी घर से भाग गई हैं। और उन्होंने कहा कि उन्होंने उस बात के लिए अपने आप को दोषी ठहराया। पत्नी ने कहा कि ये मेरी गलती है। पति ने कहा कि ये मेरी गलती है, क्योंकि वे बेटी के सामने वाद विवाद कर रहे थे, इसलिए बेटी घर छोड़कर भाग गई। वे मेरे पास आई, मेरे पास उन्होंने पश्चाताप किया और उन्होंने मुझसे प्रार्थना करने को कहा कि वो वापस आए। प्यारे भाई और बहनों, मैंने कभी भी कोई वाद विवाद नहीं किया है, कभी भी नहीं। अपनी पत्नी के साथ, अपने घर पर, अपने बच्चों के सामने मैंने अपनी पत्नी के साथ कभी कोई वाद विवाद नहीं किया, चाहे बच्चे भी आसपास ना थे। इसीलिए मेरे बच्चों ने कभी भी महसूस नहीं किया कि हम नाखुश थे, चाहे हम गरीब ही क्यों ना थे। क्योंकि हमारे परिवार में शांति थी, माता पिता शांति में थे, इसलिए उन्होंने गरीबी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की। गरीबी से हमारा कोई लेना देना नहीं था, हम सिर्फ खुश थे हमारे हृदय में। उन्होंने अपने माता पिता को देखा, वो प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे और जुनून के साथ चर्च जाते थे। इसीलिए
वे बिना किसी बुराई के साथ या असत्य के साथ पले बढ़े। इसलिए अब वो महानता से परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अपने माता पिता के सदृश बनकर। परंतु यदि माता पिता वाद विवाद करें एक दूसरे के साथ, और वो भी अपने बच्चों के सामने, तो उनका जीवन कितना कष्टदायक होने वाला है। उनके हृदय कष्ट से भर जाएंगे। वे जो इस तरह से पले बड़े हैं, वे भटक जाते हैं, ज्यादातर भटक जाते हैं, और वे धोखा खाते हैं जब वे अभिलाषा में पड़ते हैं। यदि उनका परिवार, उनके माता पिता खुश होंगे, शांति में होंगे, तो वे बच्चे धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके माता पिता उनमें कोई शांति नहीं। इसलिए बच्चे अभिलाषा में पड़ते हैं, वे घर से भाग जाते हैं और फिर वापस नहीं लौटते। यद्यपि माता पिता उन्हें कहते हैं कि जल्दी घर आई, वे घर नहीं आते। वे गलत संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और भटक जाते हैं। माता पिता को ये सारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आजकल के दिनों में आप पहले से जानते हैं कि यदि आपका बच्चा इंटरनेट का आदी हो जाए, फिर उसे पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं, ना ही वो फिर चर्च आना चाहता है, ना ही आराधनाओं में जाना चाहता है, वो प्रार्थना करना रोक देता है। परंतु उनके माता पिता उन पर दबाव डालते हैं कि वे चर्च आए, आराधनाओं में आए, लेकिन उनका हृदय कहीं और रहता है, क्योंकि वो आदी बन चुके हैं। वे उसे बाहर नहीं निकल पाते, वे छोड़ नहीं पाते इसे स्वयं से। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? माता पिता लेंगे। वे पहले से इंटरनेट के आदी हो चुके हैं। अब कोई फायदा नहीं होगा, चाहे आप उन्हें सजा भी क्यों ना दें, या फिर उन्हें कहें कि आप छोड़ दीजिए। वे पहले से आदी हो चुके हैं। और अब माता पिता जिनके पास बच्चे हैं, और वे जो बच्चे पैदा करने वाले हैं, कृपया अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित करें। मैंने पहले से आपको बता दिया है कि कैसे आप उन्हें शिक्षा दें, तब भी जब आप गर्भावस्था में हैं। जब आपका बच्चा आपके गर्भ में होता है 6 महीने का, तभी से आप शिक्षा शुरू करें। 5 महीने तक चलेगा, क्योंकि उस वक्त उनमें कोई आत्मा नहीं होती। परंतु 6 महीने के बाद उन्हें आत्मा दी जाती है। निर्भर करता है कि माँ का हृदय किस प्रकार का है, वही हृदय उस बच्चे में चला जाता है। यदि माता के पास भलाई का हृदय है और वो अच्छी बातें बोलती हैं, तो जो बच्चा है वो अच्छे हृदय के साथ पैदा होगा। लेकिन अगर माँ के पास बुरा हृदय है, बैर है, ईर्ष्या और जलन है, तो फिर वह उस बच्चे में भी चला जाएगा। इसलिए आपको अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षित करना है। आप हर दिन एहसास करें कि परमेश्वर में विश्वास करना कितनी महान आशीष है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं,